राधे राधे सभी को स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो हम कर रहे थे बिजनेस स्टडी क्लास 12 चैप्टर 8 कंट्रोलिंग। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कंट्रोलिंग प्रोसेस। देखिए, कंट्रोलिंग प्रोसेस होती क्या है। कंट्रोलिंग प्रोसेस का मतलब होता है एक ऑल ओवर बिजनेस पर कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसकी प्रोसेस होती क्या है। ठीक है, तो हम आज प्रोसेस करेंगे इसकी। ठीक है, आपको पता है हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, और जो अब हमारा है लास्ट वो है कंट्रोलिंग प्रोसेस। प्रोसेस क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। देखिए, इंट्रोडक्शन क्या है। कंट्रोलिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट हेल्प मैनेजर्स मेक श्योर दैट वर्क इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान। इफ देयर इज एनी मिस्टेक और डिफरेंस इट कैन बी करेक्टेड इन टाइम। देखिए, क्या बताया, कंट्रोलिंग जो है वो मतलब फंक्शन है एक मैनेजमेंट का। ठीक है, आपको पता है फंक्शन हम कर चुके हैं पहले, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, और जो अब हमारा लास्ट है वो है कंट्रोलिंग। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट का एक फंक्शन है। ठीक है, ये हमारी हेल्प क्यों करते हैं, ये हमारी हेल्प इसलिए करता है कि मतलब जो हमारा ये देखता है कि क्या हमारा वर्क प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। ठीक है, क्या प्लान के अकॉर्डिंग हमारा काम कंप्लीट हुआ। ओके, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई मिस्टेक होगी, ठीक है, तो एट ए टाइम उसको चेंज करना, एट ए टाइम उसको ठीक करना। ठीक है, ये एक कंट्रोलिंग है। मतलब ऐसा नहीं है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में सब एक कंट्रोलिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसकी गलतियों को सुधारना। ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई प्रोडक्ट रिलीज कर रहा है, ठीक है, अगर वो ऐसे ही करे जा रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, तो कंट्रोल मतलब एकदम से वहीं पे रोक लगाना। ओके, कि ये प्रोडक्ट मतलब डिफेक्टेड है, ठीक है, इसको आगे हम प्रमोट नहीं करेंगे। ओके, तो जैसे आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है। क्वालिटी डिपार्टमेंट इसलिए होता है क्योंकि उसमें ना जो प्रोडक्ट की ना क्वालिटी चेक करी जाती है। ठीक है, कि क्या हमारा प्रोडक्ट सही, जो पीछे से आ रहा है क्या वो सही आ रहा है, ठीक है, उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। अगर डिफेक्ट हो तो वो वहीं से मतलब वहीं से बाहर रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट है हमारा सेटिंग स्टैंडर्ड। सेटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, इन दिस स्टेप मैनेजर सेट अ स्टैंडर्ड और अ टारगेट फॉर द वर्क। दी स्टैंडर्ड हेल्प टू मेजर अ परफॉर्मेंस। मतलब इसका मतलब क्या है, देखिए सेटिंग स्टैंडर्ड क्यों कहा गया है, ये इसलिए कहा गया है कि इसमें मतलब जो मैनेजर्स होते हैं वो ये देखते हैं कि क्या हमारा वर्क टारगेट के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। ठीक है, और क्या हमारी परफॉर्मेंस देखी जाती है कि मतलब इससे हमारी परफॉर्मेंस में क्या हेल्पफुल है, क्यों फ़ायदा है इससे हमारा। ठीक है, एग्जांपल देखिए क्या है, अ स्कूल डिसाइड द डैट स्टूडेंट शुड अ स्कोर एट लीस्ट 80% मार्क्स इन द फाइनल एग्जाम। जैसे स्कूल डिसाइड करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के मतलब एक एक्सपेक्ट कर रहा हुआ, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के 80% अबव मार्क्स आए, मतलब ठीक है, एट लीस्ट, सॉरी, ठीक है, एट लीस्ट कम से कम 80% आए। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशंस होती है। ठीक है, आगे सेकंड है मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। देखिए एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करना क्या है इसमें, इन दिस स्टेप मैनेजर चेक द एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर विद द स्टैंडर्ड। मतलब हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना। ठीक है, कि जैसे हमारा टारगेट है कि इस महीने हमें 1000 गुड्स को मार्केट में प्रोड्यूस करना है, ठीक है, लेकिन क्या इतना जो वर्कर्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 800 कर पाते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, कि क्या सही है क्या नहीं है। ओके, अगर एग्जांपल देखेंगे, आफ्टर द एग्जाम द टीचर चेक मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट। ठीक है, एग्जाम के बाद जैसे टीचर्स आंसर शीट चेक करते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो स्कोर देखते हैं कि किस बच्चे के कितने हैं। ठीक है, ओके, तो कहीं ना कहीं वो एक्चुअल परफॉर्मेंस देखी जाती है उस टाइम। ठीक है, ऐसा तो नहीं है हर एक बच्चा 90 अबव लेके आएगा, हर एक बच्चा डाउन है, नहीं, हर एक देखा जाए तो हर एक क्लास में हर एक टाइप के स्टूडेंट होते हैं। अगर हम एक टीचर ऐसा सोच के चलते हैं कि हम उस पर इतने एफर्ट्स डालें कि वो उतना कर सकता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। हर एक पर्सन का माइंड अलग होता है, हर एक स्टूडेंट का माइंड अलग होता है। ठीक है, हम अपने जगह किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। ओके, देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा थर्ड पॉइंट,
थर्ड है हमारा कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। हर मैनेजर कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द सेट स्टैंडर्ड फाइंड एनी डिफरेंस। मतलब कहीं ना कहीं कंपैरिजन करना, ठीक है। अब कंपैरिजन किस चीज़ का होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट में आपको एग्जांपल बता देते हैं, पेरेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, वो कंपैरिजन करते हैं कहीं ना कहीं कि फ्रेंड्स को लेकर, ठीक है, कि उसके इतने मार्क्स आए हैं तुम्हारे इतने कम आए हैं, ठीक है। तो वो देखो सबसे वैसे ही देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आज के टाइम में देखा जाए तो मार्क्स मायने नहीं रखते, जो आपके स्किल्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा मायने रखते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए क्या है, इफ़ अ स्टूडेंट score a 75 instead of 80%, देयर इज अ डिफरेंट ऑफ 5%। देखिए इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा एक स्टूडेंट है उसके अगर 75% है, और अगर हम देखा जाए इंस्टेंट 80%, 70 और 80% ना होके अगर उसके 75% है, तो दोनों में डिफरेंस कितना आएगा, 5% का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये कंपैरिजन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोर्थ, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। देखिए करेक्टिव एक्शन क्या होता है, एकदम से ठीक करना, इम्प्रूवमेंट करना, ओके। जैसे बच्चे की नोटबुक हम चेक करते हैं, ठीक है, टीचर्स, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ रेड पेन से मारे जा रहे हैं, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं होता। हम उसको अच्छे से पढ़ते हैं, रीड करते हैं कि कहीं बच्चे ने कोई मिस्टेक तो नहीं करी है। अगर बच्चे ने उसमें मिस्टेक करी होगी तो हम क्या करेंगे, हम उसको सही करेंगे, ठीक है। हम बताएंगे कि बेटे ऐसे नहीं होगा, आप इसको उस तरीके से करके लाओ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बच्चा क्या करेगा, उसी तरीके से करके लाएगा, ठीक है। तो इसको कहीं ना कहीं कहेंगे टेकिंग करेक्टिव एक्शन, मतलब एकदम से करेक्शन करना, ठीक है। इफ़ देयर डिफरेंस द मैनेजर टेक अ करेक्टिव एक्शन टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। इससे क्या होगी, कहीं ना कहीं हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होएगी, ठीक है, ओके। और कहीं ना कहीं इससे एक और फायदा है कि हमें अपनी गलतियों का पता चलता है, ठीक है, कि कहाँ पे क्या गलत है क्या सही है, ओके। अगर एग्जाम्पल देखिए क्या है, द टीचर मे गिव अ एक्स्ट्रा क्लास एंड गाइडेंस सो स्टूडेंट कैन इम्प्रूव देयर मार्क्स। मतलब टीचर क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा क्लासेस लगा रहा है, गाइड सो दैट स्टूडेंट कैन बी इम्प्रूव देयर मार्क्स। और कहीं ना कहीं स्टूडेंट को गाइड कर रहा है, एक्स्ट्रा क्लास लगा रहा है, क्यों, क्योंकि वो इसलिए लगा रहा है क्योंकि बच्चों के जो मार्क्स है वो ज़्यादा आ सके, ठीक है, अच्छे मार्क्स आ सके, ओके। ये पॉइंट वैसे 2 बार आ गया देखा जाए तो, ये हमारा फोर्थ पॉइंट यही है, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। और जो हमने फिफ्थ लिया है वो भी यही है। चलो कोई नहीं, पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। होता क्या है, वैसे आपको पता तो चल ही गया है, एकदम से करेक्ट करना, ठीक है। कोई गलती हो तो हम उसको आगे अप्रूवल नहीं करते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट कोई गलती कर रहा है, ठीक है, तो वो ऐसा तो नहीं है कि बार बार वही गलती रिपीट करेगा, सेम रिपीट करेगा, नहीं। जब उसको पता चल गया कि टीचर ने उसको बताया कि बेटा ऐसे नहीं होएगा, इस तरीके से करो आप, तो वो क्या करेगा, अपनी गलती में सुधार लाएगा, ठीक है, कि मुझे ऐसे नहीं करना, मैं नेक्स्ट टाइम अगर ऐसे करूँगा तो कहीं ना कहीं मुझे डांट पड़ेगी, नहीं, टीचर इसके नंबर काट लेगा, ठीक है। देखिए एग्जांपल अगर हम लेके चले तो क्या होता है इससे, अ कंपनी सेट अ टारगेट 1000 प्रोडक्ट्स इन द मंथ बट एक्चुअल सेल आर 800 प्रोडक्ट्स, ठीक है। वही एग्जांपल है, 1000 1000 का टारगेट था लेकिन कितना हुआ एक्चुअल 800, ठीक है। तो क्या है, टू करेक्ट दिस द मैनेजर, मतलब इम्प्रूव एडवर्टाइजिंग। इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा, कहीं ना कहीं चलो हमारा सेल तो होता है, प्रोडक्ट तो चलो 200 प्रोडक्ट्स क्या हो गए उसमें कम हो गए, ठीक है। 1000 का हमने टारगेट लेके चला था लेकिन ज़्यादा ज़्यादा नहीं हो पाए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने प्रोडक्ट को क्या करेंगे, पब्लिसिटी करेंगे, कैसे करेंगे, इम्प्रूव एडवर्टाइजिंग करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, गिव ट्रेनिंग टू सेल स्टाफ, ठीक है। ऑफर डिस्काउंट टू कस्टमर, ऑफर देंगे उस पर कि कस्टमर हमारी तरफ अट्रैक्ट होए, ज़्यादा से ज़्यादा हम जो सेल्स मैन होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, कि कैसे आपको लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, कैसे ये प्रोडक्ट को बेचना है, ठीक है। कैसे आपको बोलना है, किस तरीके से बात करनी है, ठीक है। इम्प्रूव एडवर्टाइजिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करवाता है, एडवर्टाइजिंग कराते हैं, ठीक है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो अपना बिजनेस क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट कराता ही रहता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो सोचता है कि हमारे प्रॉफिट, हमारे तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो, हमारा प्रॉफिट हो, ठीक है, हमारा ग्रोथ लेवल बढ़े, हमारा प्रोडक्शन लेवल बढ़े, ठीक है, हमारा जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं ग्रो करे, ठीक है।
दिस एक्शन हेल्प द इंक्रीज द सेल एंड अचीव द टारगेट। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं हमें जो हमारी सेल होगी वो इंक्रीज होगी और हम अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लास्ट कंक्लूजन। The continuous process help a manager monitor work, identify mistake and improve performance, ensure that organization goals are achieved successfully। देखिए क्या है कंक्लूजन, मैंने वैसे आपको पहले ही बताया है कि आप थोड़ा बहुत भी लिख दो, एक लाइन में, दो लाइन में, इससे ही होता है कि जो एग्जामिनर होता है उसको पता चलता है कि हाँ बच्चे ने अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, देखिए कंक्लूजन में क्या लिखा है, जो कंट्रोलिंग एक प्रोसेस है वो एक मॉनिटर वर्क है। ठीक है, मतलब मॉनिटर टाइप में वर्क करता है और क्या आइडेंटिफाई मिस्टेक, कहीं ना कहीं हमारी गलतियों को बताता है। ठीक है, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, इससे क्या होगी, हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी। इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर अचीव सक्सेसफुली, कहीं ना कहीं हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स को बहुत जल्दी कामयाब होते हैं उसमें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने गोल्स पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो जो इसका नोट्स है मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगी। अगर समझ में आएगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।